और ये देखिए, ये तस्वीर है हैदराबाद हाउस के बाहर की तस्वीर। और यहां आप देख सकते हैं अमरीकी अधिकारी जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तस्वीर अमरीकी सुरक्षा अधिकारियों की जो पहुंचना शुरू हो गए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो बस अब उम्मीद की जा सकती है अब से बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और ये शख्स आपके सामने, ये देखिए, बराक ओबामा पहुंच गए हैदराबाद हाउस में। पहली फोटो अपॉर्चुनिटी दोनों के बीच में, और ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटीज अगले 3 दिनों में आपको लगातार मिलती रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, हैदराबाद हाउस बराक ओबामा पहुंच चुके हैं। खुद अब नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। आशीष कुमार सिंह मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी स्वागत किया है राष्ट्रपति बराक ओबामा का खुद हैदराबाद हाउस में, जहां पर दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। उन्हें राष्ट्रपति ओबामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के अभी अंदर गए हैं, जहां पर पहले अभी साथ, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि अब तुरंत शुरू हो जाएगी रिस्ट्रिक्टेड लेवल बातचीत। और एक बार वो बातचीत खत्म होगी उसके बाद लंच मीटिंग है जिसमें डेलीगेशन लेवल बातचीत होनी है दोनों नेताओं के बीच। राष्ट्रपति ओबामा ने, जैसा ब्रजेश बता रहे थे, पहले ये संकेत दे दिया है राष्ट्रपति भवन में कि लैंडमार्क अग्रीमेंट होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच। ऐसा संभव है, संकेत पहले से है कि न्यूक्लियर डील को लेकर के एक दूसरे के साथ बड़ी सहमति आज बन सकती है। इस दौरान, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है जब दोनों नेता अकेले सिर्फ 1-on-1 एक साथ लॉन में घूम करके बातचीत करेंगे। उसमें किन बिंदुओं को वो छूते हैं, किन चीजों पर टॉप मोस्ट लेवल पे सहमति बनाते हैं, जिन पे काफी अड़ंगे थे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला हो या न्यूक्लियर डील का मसला हो। लेकिन संकेत पहले से साफ है कि बड़े डील हो सकते हैं, दोनों के बीच सहमति बन सकती है। बातचीत कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, पहले रेस्ट्रिक्टेड लेवल टॉक्स होंगी, फिर डेलीगेशन लेवल, जो कि भोज के साथ होंगी। और इस बीच दोनों प्रधानमंत्री निकलेंगे और हैदराबाद हाउस के लॉन में एक साथ टहलेंगे, घूमेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। और उसके बाद बाकायदा तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब औपचारिक तौर पर दोनों ही शीर्ष नेता बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी दोनों ही प्रेस को संबोधित करेंगे और अपनी बात सामने रखेंगे कि किन किन चीजों पर सहमति बनी और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर के आपस में क्या बातचीत हुई। आशीष, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, 3:05 पर क्या महज वो एक रिटन स्टेटमेंट पत्रकारों के सामने पढ़ेंगे या सवाल भी लेंगे? अभी तक अभिसार जो हमें संकेत हैं उसके मुताबिक स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद संभव है कि 1 या 2 सवाल प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लें, लेकिन इस पर से सस्पेंस अभी हटाया नहीं गया है, इसकी औपचारिक जानकारी नहीं। मगर हटाया क्यों नहीं गया? अमूमन होता यह है आशीष कि पहले ही पत्रकारों को अपनी तरफ से कह दिया जाता है और शायद कुछ पत्रकार पहले से अपने सवाल भेज देते हैं और शायद ये लाइनअप भी हो जाता है। तो क्या उसी वक्त ये पर्दा खुलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मोमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है मोदी रिजीम की तरफ से। और जब तक मुझे लगता है कि आपस में ये तय नहीं हो जाते कि किन बड़ी चीजों पर वाकई सफलता मिलने वाली है, तब तक मुझे लगता है इस वजह से इस फैसले को पेंडिंग रखा गया। इसके पीछे और कोई वजह होनी नहीं चाहिए। हालांकि पिछले 7 महीने में हमने देखा है कि अब तक जितने भी द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर की है, उसमें सवाल जवाब का सिलसिला नहीं रखा गया है। लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा जाने जाते हैं कि वो जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहां सवाल जवाब जरूर करते हैं। इसलिए संभव है कि यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि 1-2 सवाल लिए जाएं, लेकिन उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, उस पर अभी खुलासा नहीं किया गया है। कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है आउटकम के मुताबिक दोनों नेता तय करेंगे कि आगे करना है। बिल्कुल आशीष, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सवाल अगर नेता लेते हैं तो इससे पता चलता है कि वो पूरे हालात को लेकर कितने सहज हैं, कितने कंफर्टेबल हैं, तभी वो सवाल लेते हैं। अब हमें इंतजार करना होगा। अब ये देखिए, यहां बातचीत चल रही थी दोनों नेताओं के बीच में, तो एक ये कंफर्ट फैक्टर जरूर दिखाई देता है। बहुत ही क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बार बार कह रहा है, बता रहा है कि दोनों नेता कुछ अपनी 1-to-1 वॉक भी करेंगे हैदराबाद हाउस में। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मोदी जी ओबामा को मिलने व्हाइट हाउस गए थे तो अनस्क्रिप्टेड जो दोनों नेता, ओबामा उनको लेके 1-to-1 दिखा रहे थे। मेरा ख्याल मार्टिन लूथर किंग का जो एक मेमोरियल है, और तो वो अनस्क्रिप्टेड था। तो ऐसा लगता है कि ये जो हैदराबाद हाउस में जो वॉक होने वाली है ये स्क्रिप्टेड है, तो थोड़ा सा उसमें से जो एन्चांटमेंट है तो वो सर निकल जाता है। हालांकि हैदराबाद हाउस की वो ऐतिहासिक मायने नहीं है जो लिंकन सेंटर के या राजघाट के हैं। बहरहाल, ये 4 तस्वीरें आपके सामने, और इन्हीं तस्वीरों पर हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अब असल मुकाम पे हम पहुंचे हैं। क्योंकि हैदराबाद हाउस में अब दोनों के बीच में डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी, बातचीत होंगी, और उससे क्या निकल कर आएगा उस पर हमारी निगाह होगी और उसकी समीक्षा एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, जाएगा नहीं।